माशाल्लाह ट्रेनिंग का माहौल देखते हैं। दो दिन से अपना कैंप ढूंढ रहे हैं, दो दिन से अपना कैंप ढूंढ रहे हैं। आप इमेजिन करें तो आपके हमारे पास व्हील चेयर वाले भी होते हैं, तो हम व्हील चेयर से भी और मैप से भी गाइड कर रहे होते हैं। हमने ना जैसे स्कैन किया था, ये हमारे पास डिटेल आ गई है। तो अब जरा इरफान भाई हमें बताते हैं। हाँ इरफान भाई कैसे निकालेंगे? ये देखें, हाँ जी, ये जो है ना, हाँ जी, मकतब नंबर 3 हो गया, ठीक है। हाँ जी, और नीचे लिखा हुआ है कैंप नंबर, लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ जी, कैंप के साथ देखें 8/114 ये क्या है? 114 रोड नंबर है हाँ और जी, 8 नंबर कैंप है। अच्छा, अगर हम इसका भेजना चाहें कैसे भेजेंगे? आप इसी तरीका ये है, ये नीचे ये देखें तीर का निशान, हाँ जी, इस पे हाथ क्लिक करेंगे, हाँ जी, ठीक है ना, ये लोकेशन आ जाएगी आपके। ये देखिए गूगल मैप आ गया, डायरेक्शन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद इमरान, मौजूद हूँ सऊदी अरब में। अच्छा जी, हुज्जाज हज 2025 में जो मदीना में आ चुके हैं, अब मक्का में भी उनके आने का सिलसिला जारी हो गया है। तो मैं भी क्योंकि एज आ वॉलंटियर हज 2025 में मीना में मौजूद हूँगा, तो मेरी आज ट्रेनिंग है कॉन्सुलेट के अंदर। तो ट्रेनिंग में आपको मीना के रास्ते, मीना के कैंप और भी बहुत सारी ज़रूरी इंफॉर्मेशन देनी है। तो मेरे साथ आज इरफान भाई भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, क्या हाल है भाईजान? तबीयत से ठीक है? अच्छा भाईजान, इस बार आप मक्का में मौजूद होंगे ना इंशाल्लाह हज 2025 में? अच्छा जी, इंशाल्लाह इरफान भाई जो कि मक्का में मौजूद होते हैं ज़ियारात के हवाले से, टैक्सी के हवाले से, और जैसे कि तवाफ़ ज़ियारा में बहुत सारे हुजाज को मसला ये बनता है कि टैक्सियाँ नहीं मिल रही होती, रास्ते बंद होते हैं, रास्तों का मालूम नहीं होता। एक तो इंशाल्लाह मैं भी प्रॉपर आपको रास्तों के बारे में गाइड करूँगा, तमाम तर चीज़ें, और किसी को अगर टैक्सी इस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो इरफान भाई की भी हम हेल्प ज़रूर लेंगे। ऐसे इरफान भाई? बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। तो इन खिदमत नहीं, एक और चीज़ होती है, आज के दिनों में टैक्सी वाले भाईजान बहुत लूट रहे होते हैं, इतना ज़्यादा कि जहाँ पे 2 मिनट की सफ़र होता है 20-30 रियाल में जाते हैं ना, 400-400 500-500 रियाल मांग रहे होते हैं। तो खैर हम इरफान भाई को कहेंगे भी हमारे हाजियों के साथ जरा हौला हाथ रखें। तो अभी कॉन्सुलेट चल रहे हैं, तो ये मैं जद्दा के अंदर मौजूद हूँ। ये है जी माशाल्लाह अभी रास्ते में है, तो इंशाल्लाह मैं आपको पहुँच के और भी ज़रूरी मालूमात बताता हूँ जी। जद्दा से मक्का या मक्का से मदीना या फिर जद्दा से मदीना, जो लोग यानी कि ट्रेन के ज़रिए जाना चाहते हैं, ट्रेन की टिकट होती है ऑनलाइन HHR जो है ना एप्लीकेशन, इसको डाउनलोड कर लें। अच्छा, जद्दा के अंदर इसके 2 स्टेशन हैं, एक है इसका एयरपोर्ट के पास, न्यू एयरपोर्ट पे है, दूसरा ये देखें ये ट्रेन स्टेशन है, ठीक है। यहाँ से आपको ट्रेन मिलेगी जद्दा की भी और मदीना की भी। अच्छा, इसकी जो टिकट है, वैसे मैं थोड़ा सा अंदाज़न बता देता हूँ, जो है मक्का की तकरीबन 35 से 40 रियाल, और जो मदीना की है अगर आप एक हफ्ता पहले बुक करेंगे तो तकरीबन 115 रियाल 120 रियाल, अगर आप उसी टाइम लेंगे 150 रियाल 200 रियाल, आज के नज़दीक या रश के दिनों में इससे भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो HHR एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जो लोग ट्रेन के ज़रिए सफ़र करना चाहते हैं वो कर लें। लेकिन हज से पहले जो लोग मदीना जाना चाहते हैं या मदीना से दोबारा मक्का आना चाहते हैं, मैं कहूँगा इस पर ट्रैवल ना करें, सख्ती बहुत ज़्यादा है, चेकिंग बहुत ज़्यादा की जा रही है। नुस्ख कार्ड को अपने पास रखें, और इस तरह जो है ना ज़ियारात पे या मक्का के अंदर है तो मक्का में रहें, मदीना के अंदर है तो मदीना में रहें, ज़्यादा ट्रैवल से गुरेज करें ताकि आपको हज के दौरान किसी किस्म की मुश्किल परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आप सीधा चलते हैं जी कॉन्सुलेट में। आज मेरी ट्रेनिंग है, उसमें भी आपको बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें, इंफॉर्मेशन और जो भी अपडेट होगी मैं साथ साथ आपको बता दूँ। मक्का और मदीना में तो मैं बहुत सारी वीडियोज़ और ज़ियारात बताता रहता हूँ, सब समझते हैं शायद जो है ना मैं मक्का में या मदीना में रहता हूँ। मैं बेसिकली जद्दा के अंदर रहता हूँ। तो आपको ये देखें, जद्दा दिखा देता हूँ। माशाल्लाह से जद्दा भी बहुत खूबसूरत सिटी है। देखें, हम जा रहे हैं इस टाइम कॉन्सुलेट की तरफ। आगे है अजीज़िया। अजीज़िया ऐसा समझे मिनी पाकिस्तान है, तो इस वजह से कि अजीज़िया में हर चीज़ मौजूद है, जैसे पाकिस्तानी फ्रूट्स हो गए, पाकिस्तानी सब्जियां हो गई, और बहुत सारी पाकिस्तानी फैमिलीज़ भी वहाँ पे रहती हैं, और पाकिस्तानी स्कूल भी वहाँ पे मौजूद है। वो देखें वो सामने ये जो पाकिस्तानी झंडा प्रदेश में नज़र आता है ना, माशाल्लाह अपने झंडे की और अपने वतन की तो अलग ही बात है। इरफान भाई अब हम आ गए हैं, चलते हैं कॉन्सुलेट में, ट्रेनिंग लेते हैं और अंदर की जो मालूमात है फिर। अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्सुलेट में पहुंच चुके हैं, अब चल के लेते हैं ट्रेनिंग। तो ये देखें सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं अपनी ट्रेनिंग को मुकम्मल। माशाल्लाह आते ही उस्मान भाई खिदमत कर रहे हैं। उस्मान भाई क्या हाल है जी? अच्छा सर जी, क्या हो रहा है सर? चाय सर्व हो रही है? उनके लिए चाय रेडी है। अच्छा 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 जी, माशाल्लाह। चले हम भी चलते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। सर क्या हाल है? अच्छा माशाल्लाह, आप ट्रेनिंग करवा रहे हैं, कैसी चल रही है आपकी? चलिए हमारी भी आज आखिरी ट्रेनिंग है। अच्छा चलते हैं जी, माशाल्लाह ट्रेनिंग का माहौल देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है
अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, हम भी अपनी ट्रेनिंग लेते हैं, सही पे बैठे हुए थे, सलाम कर लिया, पहले मालूमात लेने के ना, ये ट्रेनिंग ले लें। मैं मैप समझाया जा रहा है, ये देखें ये है PHMC का मैप, ठीक है। ये इस बात को बनी हुई है, इस तरीके से हमने ना ये पढ़ना होता है। तो ये नंबर क्या है, 1 2 3 4, तो इसका नंबर क्या होगा, B4, ठीक है, इसका नंबर होगा B4। इसलिए ये होती है ग्रिड, ताकि जब आपको कैंप नंबर पता चल जाए, 10/62 आपको पता चल गया ना, तो अगर ये ग्रिड नहीं बनी होती तो आप पूरा मैप तलाश कर रहे होते। जी हमारा ना चाय लेके आए, हमने क्या किया, हमारा समोसा कहाँ है, E4, हम उस खाने के अंदर चले गए। नीचे भी खाने वाले हैं ना, अगर मैं इसको कह दूं ये E4 है, मैं कहूँगा अच्छा जी, हम ट्रेनिंग लेते हैं, साथ साथ चाय को भी इंजॉय करते हैं। सुनने दोबारा, आपने देखा उसकी नेशनैलिटी नहीं देखी, वो कहाँ से आया, अफगानिस्तान से आया, कंपनी से ज़यूफुल बैद है, मकतब 32 है, 10/62 है, E4 में नक्शा देखा और उसको नक्शे के बता दिया कि आप यहाँ से जाके सीधा जाए, उसके बाद उल्टे हाथ पे मुड़ जाए। क्लियर है से, या फिर कॉल सेंटर पर राब्ता करें, लेकिन हाजी की गलत रहनुमाई हरगिज न करें। का रवानगी, मक्का के लिए तमाम इलाकों से रवानगी। वक्फा बड़ा है, चाय और समोसा पे इंजॉय कर रहे हैं, साथ साथ जो है ना हमारी ट्रेनिंग चल रही है। तो जिसके सवालात हैं उनको थोड़ा क्लियर किया जा रहा है। मैप्स मिल चुके हैं ताकि तमाम चीज़ों को समझा जा सके। जी हमारा मैप आ चुका है, ये मैप है 2024 का। ये जमरात हो गई, ठीक है, ये पहली पुल हो गई, ये दूसरी पुल हो गई, यहाँ पे ये तीसरी पुल। अच्छा, यहाँ पे ना पाकिस्तानी जो जहाज पिछली बार थे ये ग्रीन ये थे और ये थे। अच्छा, यहाँ पे ना 2 रोड है, एक 62 नंबर और एक साथ है 56 नंबर। अच्छा, ये दोनों जो रोड्स हैं ना ये बिल्कुल ऐसे सीधा जा रही हैं जमरात की तरफ। अच्छा, इस बार भी तकरीबन ये 2 में 4 में और 5 में इस बार पाकिस्तानी जहाज के कैंप होंगे। अच्छा, ये सारी डिटेल इंशाल्लाह मैप पे बताऊंगा। फिलहाल हम ज़रा मैप स्टडी कर रहे हैं और हम ज़रा इंफॉर्मेशन ले रहे हैं ट्रेनिंग, तो इसको लेते हैं। मैं सच कह रहा हूँ, अल्लाह ताला को अपने मेहमानों की रहनुमाई के लिए आपको और आपकी और मेरी ज़रूरत नहीं है। ये तो मेरी और आपकी ज़रूरत है जो इस बहती हुई गंगा में हम हाथ धो रहे हैं। ये तो हमारी ज़रूरत है असल में। हाजी पाकिस्तान से आ रहे हैं, अफ्रीका से आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं, वो इतने पढ़े लिखे थोड़ी हैं। बहुत चंद लोग होते हैं जो इतने समझदार होते हैं कि वो उनको बता दिया तो ज़ईफ़ अलग होते हैं। तो आपकी ज़रूरत तो अल्लाह को नहीं है, हमें ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरत तो पड़ेगी। अच्छा, इरफान भाई आ चुके हैं। इरफान भाई मैप को स्टडी करें, आपसे सवाल पूछने हैं। वो गाइड नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप 10 हाजियों को भी गाइड कर देते, एक आदमी को भी आप सही गाइड कर देते, हो सकता है वो आपकी बख्शिश का सबब बन जाए। आपको ऐसे ऐसे मामलात मिलेंगे। आपका नाम क्या भाई? फरहान भाई। ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे बेचारे बूढ़े, सामान उन्होंने लादा हुआ है और उनको रास्ता नहीं पता, पाँव जख्मी हुआ है, ठोकर लग गई, खून निकल रहा है, चल रहे हैं, उनके साथ बूढ़ी खातून चल रही हैं, कोई बूढ़े साहब हैं वो अकेले आ गए। यार हर कोई तो फैमिली को नहीं ला सकता, इतने पैसे तो नहीं होते। वहाँ बंदा गिर जाए तो कोई पूछता थोड़ी, कोई हाजी थोड़ी पूछेगा, और खुद हाजी परेशान है कि यार मैं करूँ क्या इसके साथ। तो ज़रूरत तो बहरहाल है। ये बताना चाहूँगा कि जैसे मालिक भाई ने कहा कि कतरा समंदर होता है, हम सबकी तो मदद नहीं कर सकते, मगर जितने ज़्यादा लोगों की हम कर सकते हैं हम कोशिश करेंगे। और वो एक्सपीरियंस ऐसा है जो आप जाकर कुछ देखेंगे तो आपको पता लगेगा। कुछ हाजी ऐसे हैं वो 2-2 दिन से अपना कैंप ढूंढ रहे हैं, 2-2 दिन से अपना कैंप ढूंढ रहे हैं। आप इमेजिन करें, तो आपके हमारे पास व्हील चेयर वाले भी होते हैं, तो हम व्हील चेयर से भी और मैप से भी गाइड कर रहे होते हैं। उस हाजी को जब आप उसके मुकाम पर पहुँचाएंगे और उसके बाद वो खुशी से रो रहा होगा, आपको दुआएं दे रहा होगा, तो उसकी कोई इमेजिनेशन नहीं है। तो हम जितना भी कर सकते हैं हम करेंगे इंशाल्लाह। तो इसलिए बिल्कुल हम नहीं कर सकते, सबकी लाखों लोगों की मदद नहीं कर सकते, मगर कतरा समंदर होता है। तो इंशाल्लाह जितनी कोशिश हम कर सकते हैं इंडस्ट्री में जरूर करें। मैप है जी मीना का। अच्छा, ये मीना लिखा हुआ है और ये शैतान है, इससे पता चलेगा मीना का है। और इधर ये अजीजिया का है जी। अच्छा, अजीजिया को ना सेक्टर के हिसाब से होता है। ये सेक्टर 1 हो गया, इधर सेक्टर 2 हो गया। अच्छा, उसके बाद 3 कहाँ पे है?
4 3 है, नहीं ये 3 नहीं है, ये ऊपर यहाँ 3 है, ये 4 है। अच्छा इधर 5 6 7 ये हर सीट में एक मैप हमें बताया जा रहा है अभी इस हाजी का ना ये ढूंढना है, ठीक है। अब ये इसकी मालूमात है, अभी इसको ज़रा ढूंढते हैं इसके अंदर। अच्छा नहीं ये जो है ना नेशनैलिटी देखो पहले, हाँ ये अल्जेरिया, ठीक है। 114 इसका मकतब है। ये है जी 22 नंबर कैंप है, 202 रोड है, ठीक है। F5 के अंदर देखो F और यहाँ से 5, ठीक है। F5 में जब देखेंगे ये, ठीक है, ये 24/204, ठीक है, ये वाला हो गया, ठीक है। सवाल हो रहा है, अब इसको ढूंढते हैं, ठीक है। ये देखें बांग्लादेश, एक मिनट उधर, ये बांग्लादेश कौन सा है, ये देखें बांग्लादेश कौन सा है, 28 14/518, इधर ढूंढ के दो भाई। हाँ जी H6 में, हाँ जी 14/512, हाँ जी जल्दी जल्दी, मुझे मिल गया 14/518, ये देखो, हाँ जी ये 7 हो गया, ठीक है, ये 14 हो गया जी, ये बिल्कुल लास्ट में खड़ा है। अच्छा देखें ये 64 नंबर रोड, ये इसके बिल्कुल ये आखिर में ये खड़ा है। और जोन कौन सा होगा, ये जोन 5 होगा। ये देखें इस तरीके से जो है ना नक्शे ढूंढने, क्योंकि हमें पढ़ना है पोल नंबर। ये देखें ये पोल नंबर होता है, इस तरीके से पोल होते हैं, 17/62 या फिर इस तरह पोल लिखा होता है 13 और 68। मीना के नक्शे की बात कर लेते हैं। ये देखें ज़रा, ये जमरात हो गया, ये जोन की तरतीब ना इस तरीके से होती है। ये जोन 1 हो गया, जोन 2 ये हो गया, ये जोन 3 इसके नीचे होता है, जोन 4 आगे 5, ऊपर 6 है, नीचे 7 है, इसके आगे 8 है और ऊपर जो है ना जोन 10 है। और इसके अंदर ये हॉस्पिटल्स हैं, 5 बड़ी हॉस्पिटल्स हैं। अच्छा ये इस तरीके से ना मैप में भाई डिफेंस सिस्टम कहाँ पे है, ट्रेन की क्या है। पाकिस्तानी हुजाज ग्रीन तरीके से हैं, प्राइवेट हुजाज जो है ना ये हल्का ग्रीन है, इंडियन जो है ना ये इस तरह ऑरेंज है, और ये जो है ना बाकी चीज़ें। ये देखें ये जोन इस तरीके से होता है, और ये जो है ना मीनार के जो पोल होते हैं ये इस तरीके से। और ये देखें स्टेशन, ये 1 2 और ये जो 3 स्टेशन है ये जमरात के बिल्कुल साथ है। जो स्टेशन से जाएंगे वो इसी से जाके और इसी से कंकरियाँ मार के और इसी पर वापस आएंगे और इसी के साथ अपने स्टेशन पे उतर के अपने जोन में चले जाएंगे। और ये देखें ये सारे मुल्कों की ना डिटेल होती है, हमारे पास सिर्फ पाकिस्तान नहीं दुनिया के हर मुल्क की डिटेल मौजूद होती है। ये देखें ये अफ़गानिस्तान, ठीक है, ऐसे जो है ना बांग्लादेश और इस तरह बाकी तमाम ममालिक की यहाँ पे डिटेल मौजूद होती है। और इस तरह ये पूरा एक नक्शा है मीना का। तो इंशाल्लाह मीना के नक्शे से ना मैं एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊंगा बहुत जल्द। लेकिन फ़िलहाल जो है ना ये देखें हर चीज़, ये देखें ये बात सुने, इस साल नहीं चलेगा भाई, तो आप ये सिर्फ पढ़ने के लिए क्लियर हो गया। ये बात इस वजह से की जा रही है कि जोन की ना तरतीब हर साल चेंज होती है। देखें अभी पाकिस्तान इधर है ना, अभी पिछले साल इधर थे, अभी पता नहीं है किस जगह पे होंगे, तो ये तरतीब होती रहती है। ये देखें ये 2024 का नक्शा है, तो 25 में मुख्तलिफ होगा। अच्छा ये कुर्बान गाह है। जब एक भाई का सवाल आता अभी कुर्बान गाह जाने का रास्ता बता दें। आप यहाँ गए जमात, ठीक है, कंकरियाँ मारने, अब आपने कुर्बान गाह जाना। एक तो यहाँ से ये देखें ये स्टेशन नंबर 2 पर सवाल है, ज़रूरी चीज़ डिस्कस हो रही है। जो आपका नुस्खा कार्ड है ना, ये देखें नुस्खा कार्ड के ऊपर ये QR स्कैन बना हुआ है, इसको अगर आप स्कैन करें तो ये देखें सारी मालूमात इसके ऊपर आ जाती है। ठीक है, हमने ना इसको स्कैन कर लिया, आपने किया इसके? अब इसको हम देखते हैं अच्छा क्या है इसको जो है ना गाइड कैसे कर रहे हैं। ये देखें बाबा जो है असल में कैंप नंबर है, क्योंकि वो अब उन्होंने लिख दिया, क्यों लिख दिया है उसकी वजह यही होगी क्योंकि ये दरवाजे पे लिखा होता है ना कैंप नंबर, तो उन्होंने रकम बवावा लिख दिया। तो ये जब आप अब पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो ये इसी तरह ही होगा। पढ़ेगा हज नेविगेटर या रज़ाकार के ऊपर ऐप, मैं आपको दिखाऊंगा भी रज़ाकार के ऊपर ऐप, ठीक है सर। अच्छा ये जो हाजी की डिटेल है इसके ऊपर सिर्फ हाजियों की होती है, मतलब जो बाहर से आते हैं। अगर कोई दाखिली हाजी है तो आप इसको मैप पे नहीं तलाश कर सकते, या तो नुस्ख कार्ड से करेंगे या हज नेविगेटर से करेंगे। जी माशाल्लाह सर, थैंक यू। ये देखें ये हमें पाकिस्तानी झंडे वाली कैप मिल गई, ठीक है, अभी ज़रा इन सबको मिलती है, ठीक है।
जी ठीक है ना। तो आप कार्ड वो जरूरी चीज समझाई जा रही है, जो कार्ड है ना आपका, इसके ऊपर ये देखिए स्कैनर, इस PHPG रज़ाकार वाले पे ये सारे कार्ड भेजिए, आपने ये स्कैन करना उसको है, ओपन करें। ठीक है। इसको स्कैन जब करेंगे ये वाला। आपका कार्ड का डाटा इधर ये आ देखिए ये जाएगा। कार्ड आपके अभी हम WhatsApp स्कैन पे आ करते हैं, ये गया डाटा आ रहा है। ये हमारी ऐप होती है, देखें ये मेरा डाटा आ रहा है। हमें ना स्कैनिंग का ऑप्शन दिया था, ये स्कैन करते हैं, ये कैमरा ओपन हो गया, ठीक है। वैसे उस टाइम कार्ड होता है, उसको भी स्कैन कर सकते हैं हम, वरना जो है ना हमारे पास ये दूसरी ऑप्शन है, ये देखें, ये स्कैन में गए, यहाँ से ना हम गैलरी ओपन कर लेते हैं। ये जैसे ही हमारी गैलरी ओपन होगी तो हम ये देखें, इसको तस्वीर को स्कैन करेंगे तो ये देखें, ये इसका डाटा आ गया। इसका मकतब नंबर, इसका रोड है जी 8/104, ठीक है। ये जोन नंबर 1 में है, ठीक है जी। ये देखें, ये हमने ना जैसे स्कैन किया था, ये हमारे पास डिटेल आ गई है। तो अब जरा इरफान भाई हमें बताते हैं, हाँ इरफान भाई कैसे निकालेंगे? ये देखें ना, हाँ जी, ये जो है ना, हाँ जी, मकतब नंबर 3 हो गया, ठीक है। हाँ जी। और नीचे लिखा हुआ है कैंप नंबर, लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ जी। कैंप के साथ देखें 8/114, ये क्या है? 114 रोड नंबर है हाँ और जी। 8 नंबर कैंप है। अच्छा, अगर हम इसका भेजना चाहें कैसे भेजेंगे? आप ये इसी देखें। तरीका ये है, ये नीचे ये देखें तीर का निशान, हाँ जी। इस पे हाथ क्लिक करेंगे, हाँ जी, ठीक है ना, ये लोकेशन आ जाएगी आपके ये देखिए गूगल मैप आ गया, ये डायरेक्शन start। करेंगे, ये स्टार्ट हो जाएगी उस, ये लेकिन मीना में खड़े हो गए, ये तो अभी जद्दा से ही दिखा रहा है। हाँ। ऐसे ही है ना भाईजान? ऐसे ही। हमने ना जैसे स्कैन किया था, ये हमारे पास डिटेल आ गई है। तो अब जरा इरफान भाई हमें बताते हैं, हाँ इरफान भाई कैसे निकालेंगे? ये देखें ना, हाँ जी, ये जो है ना, हाँ जी, मकतब नंबर 3 हो गया, ठीक है। हाँ जी। और नीचे लिखा हुआ है कैंप नंबर, लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ जी। कैंप के साथ देखें 8/114, ये क्या है? 114 रोड नंबर है हाँ और जी। 8 नंबर कैंप है। अच्छा, अगर हम इसका भेजना चाहें कैसे भेजेंगे? आप ये इसी देखें। तरीका ये है, ये नीचे ये देखें तीर का निशान, हाँ जी। इस पे हाथ क्लिक करेंगे, हाँ जी, ठीक है ना, ये लोकेशन आ जाएगी आपके ये देखिए गूगल मैप आ गया, ये डायरेक्शन start। करेंगे, ये स्टार्ट हो जाएगी उस, ये लेकिन मीना में खड़े हो गए, ये तो अभी जद्दा से ही दिखा रहा है। हाँ। ऐसे ही है ना भाईजान? ऐसे ही। नेविगेटर के बारे में सुनना है, क्योंकि ये ये हम देखें। आम हुज्जाज को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। रज़ाकार क्योंकि वो आपके लॉगिन आईडी पर ओपन होता है, तो ये हम दूसरे जो हुज्जाज आते हैं हम उनको इंस्टॉल करवा सकते हैं। इसमें हुज्जाज के मुख्तलिफ मालूमात जो है तो होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि हाजी के अरफात के मालूमात होंगे, जो भी मालूमात हमारे पास आएंगी वो मालूमात इसमें फीडेड होंगी। हम मिना को बोलते हैं, मिना में जो है तो आपके पास हाजी के ये सारे मालूमात है। अगर आप इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर आपको किसी हाजी का पोल नंबर पता है, पोल नंबर जो कि आपको पता है कि कैंप और रोड होता है, तो आप जो है तो इसको कर सकते हैं। जैसे ही आप किसी भी कैंप या पोल को स्क्रीन पे देखें सब के गाइड किए बगैर ही जो है तो वो अपनी मदद आपके तहत पहुंच सके। इसमें भी जो है तो हमारे पास स्कैन का ऑप्शन अवेलेबल होगा। अगर हाजी ने खुद से अपना कार्ड स्कैन करना चाहा तो अपना कार्ड स्कैन करेगा और उसको सारी डिटेल्स आ जाएंगी। वस्ता के लिए रियाज, शर्ती के लिए तमाम, रज़ाकारों को मिना के लिए रवानगी के मुकर्रर करना मकाम, मसलन स्कूल इस्तराह वगैरह पर पहुंचते ही PHPG रज़ाकार मोबाइल ऐप खोलना होगा और उनके QR कोड को सर्विस टीम स्कैन करेगी, जिसके बाद उनको मिना किट, कार्ड्स और दीगर मवाद फराहम किया जाएगा। मिना ऑपरेशन में शामिल नहीं किया जाएगा और न ही उसे किसी टीम, रिहाइश, पोस्ट वगैरह की जिम्मेदारी ली जाएगी। QR कोड स्कैनिंग के बाद टीमों की तश्कील शुरू हो जाएगी और रज़ाकार मक्का रवाना होने से कबल ऐप पर टीम की तफसीलात देख सकेंगे, जिसमें टीम के अरकान की मालूमात, रिहाइश, शिफ्ट और पोस्ट की मालूमात वगैरह शामिल हैं। अगर किसी रज़ाकार को मक्का जाते हुए किसी चेक पॉइंट पर रोक कर वापस कर दिया जाता है तो वो मददगार या रज़ाकार सर्विस टीम को मदद के लिए मुत्तला करे। मक्का आमद, रज़ाकार के मक्का पहुंचने के बाद उनकी रज़ाकार एप्लीकेशन पर हाजिरी का बटन जाहिर हो जाएगा, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए होगा जिनके QR कोड मक्का रवानगी के मकाम पर स्कैन किए गए थे। इस बटन पर क्लिक करेंगे। अगले 3 दिन रज़ाकार एप्लीकेशन में अपने लिए मुतय्यन करदा मिना पोस्ट पर अपने शिफ्ट शेड्यूल के मुताबिक काम करेंगी। 9 ज़िलहज्जा को मिना जाने की सूरत में मनसूबाबंदी के मुताबिक शिफ्टें होंगी और तमाम रज़ाकार अपने मददगार के साथ मिना में अपनी मुकर्ररा पोस्टों पर जाएंगे। अगरचे मिना खाली होगा, लेकिन इस समझ से रज़ाकारों को मिना के रास्तों से अच्छी तरह वाक़िफ़ियत हासिल करने में मदद मिलेगी। हाजियों की खिदमत के लिए नुसुख कार्ड जारी किए थे। याद रखिए,
सऊदी कानून के मुताबिक रजाकारों को हज की इजाजत नहीं है। लिहाजा अगर कोई भी रजाकार हज करता हुआ पकड़ा गया तो इस कानून शिकनी की तमाम तर जिम्मेदारी उस रजाकार की होगी। इसके अलावा अगर किसी भी रजाकार की कोई भी गैर कानूनी हरकत PHVG के इल्म में आई तो इस रजाकार की तमाम मालूमात सऊदी कानून नाफिज करने वाले इदारों के हवाले कर दी जाएगी। यह मैं आपको सवाल किया, हर चीज़ हुकूमत ने भी बता दी है, हमने भी आपको बता दिया है, तो आपने हज नहीं करना है, ठीक है जी। और जो करेगा उसकी जिम्मेदार खुद होगा। 20,000 रियाल आप कर सकते हैं, वैसे मिल जाएगा, पाकिस्तान में भेज सकते हैं हम आपको। होकर हुज्जाज कराम की खिदमत और अल्लाह के लिए ईसार और कुर्बानी के जज्बे के साथ काम करें। मसलन साथियों की देखभाल और उनके आराम का ख्याल, सफाई का एहतमाम और खाने को ज़ाया होने से बचाना वगैरह हमें अपनी नमात मुकर्ररा में अदा करना फर्ज है। सूरे निसा दुआ। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह मुझे इस इल्म से नफा दे जो तूने मुझे सिखाया है, और मुझे वो इल्म सिखा जो मुझे फायदा दे, और मेरा इल्म ज्यादा कर। हर हाल में अल्लाह ही के लिए तारीफ है और मैं जहन्नमियों के हाथ से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। तिरमिज़ी। अल्हम्दुलिल्लाह इरफान भाई ट्रेनिंग हो गई आपकी? अच्छा माशाल्लाह भाई, ये इरफान भाई के पास मैप था, नक्शा समझ आ गया, सारी डिटेल हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह से ट्रेनिंग मुकम्मल हो चुकी है। तो ट्रेनिंग में आज हमने जो है ना हाजियों को इस तरीके से गाइड करना है, क्या मालूमात होगी वो सीखी हैं। तो अभी ट्रेनिंग के साथ जो है ना सब लोग जा चुके हैं, ये देखें थोड़ी थोड़ी जिनकी मालूमात है वो ले रहे हैं। तो उसके बाद हम भी चलते हैं, तो थोड़ी सी मालूमात और भाइयों से मैं लूँगा, आपको बताऊँगा। आज 2025 में आने वाले हुज्जाज को नुस्खत कार्ड ज़रूरी है, नुस्खत कार्ड पे उनकी सारी डिटेल है, उसी में ही बताया जा रहा है। स्कैन करें, आपका सारा डाटा आ जाएगा, गूगल मैप के ज़रिए आसानी अपने कैंप तक पहुँच जाएंगे। ऐसे इरफान भाई, तो हम भी चलें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फैसल भाई आप क्या खिला रहे हैं? माशाल्लाह पाकिस्तानी बर्फ़ी सर, बिस्मिल्लाह। आप खुद ही खिला दें हमें। अच्छा थैंक यू, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। जलेबी ट्राई करो। अच्छा जी, यहाँ माशाल्लाह जलेबी भी थी, ये भी थी, ये पाकिस्तानी मिठाई भी थी, ये सारा कुछ हो गया। ऐसे हमारी हज की ट्रेनिंग भी मुकम्मल हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह से। अब इंशाल्लाह हम मिलेंगे आपको मीना के अंदर, लेकिन मैं जो है ना आपको डेली मिलता रहूँगा मीना के हवाले से, हज के हवाले से लेटेस्ट अपडेट है कि मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। अगर आपके जहन में कोई सवाल है, ये ज़रूर मालूमात चाहिए क्योंकि मैं ज़रूर बताएगा। अब इंशाल्लाह मैं हज 2025 के मीना के हवाले से मसाइल और तमाम चीज़ें जो भी अपडेट है वहाँ के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हज में नहीं, यहाँ पे भी खिदमत की जाती है। ये देखें, ये सामान जैसे पड़ा हुआ है, इसको बाहर लेके जाना है, तो हम भी अपना जो सामान है वो लेके जा रहे हैं। फैसल भी ऐसे है ना? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, चलें अभी इसको रखते हैं सामान को।